सोशल मीडिया पर आपके पास लाए हैं कुछ खबर खास। आज खबरें हैं 8 सादा अभी तो ये टोपी वाला सिर फिरा। आप बहुत कुछ कहते हैं, कहीं तो गाली गलौज की है, खूब करी है, कोई बात नहीं, अच्छी आलोचना की है। पर आज सुबह बताई थी 2 खुशखबरी आपको, जो बोलने से कुछ हल हुई। आवाज़ तो उठाइए कम से कम। पहली थी कि कोटा के अंदर ओम बिरला जी के क्षेत्र के अंदर जो चौक था उस पर कानूनी नोटिस दे दिया है। और दूसरा, मुंबई में जो बूचड़खाना बना था उसमें विधायक ने कह दिया है कैसे बन जाएगा। पर तीसरी खुशखबरी अब देते हैं। बताया था ना आपको यही तीसरा तमाचा याद आया ना आपको, ऐसे ही मारते हैं। तीसरा तमाचा कि महाराष्ट्र में जो बनाया गया आर्थिक विकास महामंडल जैनों के लिए, उसमें तीनों के तीनों श्वेतांबरों को रख लिए। यही बात थी, यही आवाज़ उठाई थी। तब तक किसी ने नहीं उठाई थी। और जब हमने उठाई थी आवाज़ ये कि ऐसा अन्याय क्यों, जहाँ पर 80% दिगंबर जैन मराठा रहता है, वहाँ पर केवल 20% के लिए उसमें मूर्ति पूजक जो 7 से 8% है, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष और तीसरे स्थानकवासी, ये कौन सा बंदर बांट की गई। इतनी बात की थी। शाम को वीडियो आया था, हमारे पास संपर्क किया आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी ने। उन्होंने पूरा वाक्य सुना, हैरान हो गए, कहते हैं ऐसा है, बिल्कुल है, कागज में यही कहा गया है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। खुशी हुई हमें। और फिर सांगली, कोल्हापुर, सतारा, बेलगांव, इस बेल्ट में आचार्य श्री का बहुत बड़ा कंट्रोल है, बहुत बड़ा। कहते हैं हर जगह ऐसा रहे तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने उस देर शाम से रात के अंदर अगले दिन सुबह उन्होंने कहा कि हम जूम पर इसके बारे में मीटिंग करेंगे, और बात पूरे जगह फैला दी सामाजिक में, राज्य में, कि ऐसा हो कैसे गया, महाराष्ट्र में दिगंबर समाज सड़क पर आ जाएगा। हवा इतनी तेज उठी, देख रहे हैं ये जूम मीटिंग देख रहे हैं आप दृश्य, जो आज सुबह की गई। पर इसको सुबह करने से कहीं 11 घंटे पहले ही आचार संहिता लग गई, कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन दबाव इतना बन गया, चुनाव ऊपर है, स्पष्ट कह दिया था। हमने सुना था ना आचार्य सुनील सागर जी ने कहा था, चुनाव का वक्त है, लोहा गर्म है, चोट तभी करिएगा। और आचार्य श्री गुरुधर ने वह काम कर दिखाया। और कहते हैं देखिए, यह होता है राजनीति के अंदर, पहचान अपनी करनी है तो उन्होंने करके दिखा दिया। और उन्होंने उन 3 में 2 दिगंबर समाज के सदस्यों को जोड़ दिया। आप हैरान हो जाएंगे, यह उन्होंने कर दिया है और 2 की नियुक्ति हो गई। पर कहते हैं अभी शांत नहीं है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में 1 पद दिगंबर समाज को मिलना चाहिए। अगर इस बार नहीं तो अगली बार की निश्चितता होनी चाहिए। साथ में इसके अलावा महिलाओं को भी इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए। कहते ये 2 मांग अभी रहेंगी हमारी, तब हम शांत होंगे, अन्यथा शांत नहीं होंगे। क्योंकि यह बात और उन्होंने करके, और ये दिख रही है, राय साहब जिनगोंडा पाटिल उन 2 सदस्यों में से एक हैं जिनके लिए बधाई दी जा रही है। जब आप आवाज़ उठाएंगे ना गलती के लिए, मत कीजिए, दबा दीजिए। कहीं भी कोई भी गलती होती है उठाइए, केवल इसलिए। लालच ये नहीं है अरे टीआरपी बढ़ा दी, रुपये कमा लिए, ये आप कमा लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है इस कमाने की। लेकिन समाज में जागरूकता करने के लिए, एकता करने के लिए कुछ इसी तरह के काम करने पड़ते हैं, तब कुछ हो पाता है। नहीं तो जैसे आप सोए पड़े हैं ऐसे ही हमारा समाज सोया पड़ा है। किसी को तो आगे अपनी आहुति इस हवन में देनी ही होगी। और देख लीजिए, एक दिन में तीसरी खुशखबरी आपके पास। ये खबर देख रहे हैं आप, कुंडलपुर से, कल गुरुवार के अवतरण दिवस पर यह बुंदेलखंड का पहला सहस्त्रकूट, मध्य प्रदेश का तीसरा, वैसे नेमाम और अमरकंटक में भी हैं, कई जगह निर्माण चल रहा है, सागर आदि जगहों में, पर तीसरा सहस्त्रकूट कल समर्पित हो गया। यानी यह सहस्त्रकूट 1008 प्रतिमाएं, सारी 27 इंच ऊंची, शिखर पर 5000 किलो तांबा का शिखर, और यहाँ पर 135 फुट ऊंचा ही सहस्त्रकूट 56 फीट चौड़ा है, जो अब कुंडलपुर में आपको दिख जाएगा। आचार्य श्री के क्षेत्र में आचार्य श्री के दिन पर समर्पण किया गया। कल की बात, गढ़नी आरिका चंद्रमती माता जी, दिल्ली आसपास कोई ऐसा नहीं जो इनको नहीं जानता होगा। इतनी मुस्कान, इनकी सरलता इतनी कि कहते हैं बैठे बैठे दिल जीत लेती थी। कभी कोई शोर शराबा नहीं। गत वर्ष चतुर्मास किया था लाल मंदिर में, जैन ऐतिहासिक पहचान, और इस बार थोड़ी दूर, कहते हैं 5 किलोमीटर दूर, राजा बाजार के अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में आज दोपहर को 12:20 पर अंतिम श्वास ली, देवलोक गमन कर लिया। कुछ समय से बीमार चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी चर्या को
बिल्कुल वही रखा। बड़े शांत स्वभाव में, इतनी पीड़ा होने के बावजूद ही सरल स्वभावी। रविवार को उनका दीक्षा दिवस था, जहाँ अग्रवाल दिनों ने जोर शोर की तैयारी कर रखी थी। क्या ऐसा कर्म का खेल होता है? क्या आयु की यह रेखा इसके अंदर बनी होती है कि उससे मात्र 48 घंटे पहले समाधि हो गई? चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और हाँ, समडोली की बात करें, जहाँ पर भी आचार्य श्री देख रहे हैं दृश्य आप, आचार्य श्री शांति सागर जी दक्षिण वाले, उनका आचार्य शताब्दी समारोह कहते हैं सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। पर यह दृश्य कुछ खास है। उसी महामहोत्सव के तले यहाँ पर 17 अक्टूबर को, अरे कल की बात कर रहे हैं, को मुनि दीक्षा दी गई। वह दृश्य भी देख रहे हैं जो यहाँ पर समडोली में हजारों की उपस्थिति में वह कार्यक्रम हुआ। उसके कुछ चित्र चैनल महालक्ष्मी आपके पास लाया है। जानकारी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सब मिलनी चाहिए, तभी तो कहते हैं समाचारों को अंबार मिल जाता है। अगली खबर पे आते हैं। गाड़ी नंबर 12391 जाना, 12392 आना, राजगीर से नई दिल्ली पर। देख रहे हैं हरी झंडी है। ये कुछ समय पहले 14 अक्टूबर की बात करते हैं। यह पावापुरी स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर यहाँ पर शुरुआत की गई। अब यह गाड़ी पावापुरी पे भी रुकेगी। ये हरी झंडी राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस की जो यहाँ से शुरुआत हुई। जब अच्छी बात हो तो एक बार ताली बनती है। और हाँ, अब ये दृश्य है नितिन गडकरी जी को सप्रेम भेंट करते हुए। जी हाँ, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का महाग्रंथ है वास्तुत्व, वो दे रहे हैं। बहुत बढ़िया ग्रंथ है, एक बार आप कभी इसका स्वाध्याय कर देखिएगा। और साथ में दूसरा दिया सर्वार्थ सागर लिखा हुआ विचित्र बातें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को जब ये दिए गए, वह गदगद हो गए थे इनको पाकर। जब वो पढ़ेंगे तब तो कहना ही किया। दो चित्र आपको दिखाते हैं जयपुर के अंदर, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी ने अपने यहाँ पर पहली बार, कहते हैं मुख्यमंत्री के निवास पर, यह क्षमावाणी का समारोह आयोजित किया था। दो चित्र दिखा रहे हैं वहाँ के, इसलिए कभी कभी याद रखें। इनमें उन्होंने 10 संतों को, दिगंबर श्वेतंबर सबको लेकर क्षमावाणी दिवस मनाया। और इसमें जैन समाज ने मांग करी इंटरनेशनल फॉरगिव डे से, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षमा दिवस की शुरुआत क्षमावाणी के दिन होनी चाहिए, है ना। अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाते जाते आपको कुछ और चित्र दिखाते हैं। ये चित्र देख रहे हैं आप, कहाँ का है? जी हाँ, सराक क्षेत्र का। और जब सराक क्षेत्र की बात होती है, सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का नाम अपने आप अंदर से बाहर आ जाता है। और अब मुनिषी प्रमाण सागर जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये बच्चा देख रहे हैं, अब यहाँ 10 लक्ष्य में बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं। और उसके बाद देखो ये बच्चा कितने का है, 5 साल नहीं हुए अभी, अब 5 साल कम का है, 4.5 साल कह सकते हैं। कैसे देखिए उस क्षेत्र के अंदर किस तरीके से अर्घ और पूजा पड़ रहा है। बस यही संस्कार जब डाले जाते हैं ना, और उसकी जब पुनरावृत्ति आगे देखते हैं तो मन गद गद होने लगता है। जाते जाते सुना रहे हैं, आवाज़ हल्की हल्की आ रही है आपके पास। सोच लीजिए 4 साल का बच्चा हम जैसे दिल्ली मुंबई के शहरों में नहीं पढ़ता पूजा, और वहाँ देखिए संस्कार दिए उसने, उसको भूला नहीं कि मुझे 10 दिन ये पाठ पढ़ाए थे, रुक रुक अटक अटक कर। बंगाली भाषा होते हुए भी कैसे वह हिंदी में ये अर्पित पढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात। इसी की बातों से फिर मिलते रहेंगे आपके पास। कल कुछ बात करेंगे काम की सुबह आपके पास। अभी ध्यान रखिएगा, रात को नींद अच्छी आएगी। कभी आपको तंत्र मंत्र के बारे में परेशानी हुई होगी तो ध्यान रखिए, उससे कैसे बाधा दूर होगी कल बताएंगे। कौन आत्महत्या की कोशिश करता है वह भी कल बताएंगे। ध्यान रखिए, इंसान नहीं करता है, जानवर नहीं करता है, अरे कौन करता है वह बताएंगे। और तीसरी बात ये बताएंगे आपके पास, आपको पूजा पाठ में कई बार नींद आने लगती है, ऊँघने लगते हैं, उसकी समस्या क्या होती है? अरे कल सुबह की बात तो है, आज कम से कम नींद अच्छी ले लीजिए। नमोकार पढ़कर सोइएगा और सबसे क्षमा भाग के तब सोइएगा। सुबह का दिन अच्छा आएगा। 7 बजे फिर मिलेंगे आपके पास।